अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं फातिमा TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। एक मुस्लिम नौजवान जिसने तौरात और बाइबल को नजर आतिश करने का ऐलान किया था, अपने फैसले से दस्तबरदार हो गया। इस 32 साल नौजवान का कहना है कि इसका मकसद इन लोगों की मजम्मत करना था जो कुरान जैसी मुक़द्दस किताब के औराक़ को जलाते हैं। बाइबल और तौरात को जलाने की इजाज़त मिलने के बाद स्वीडन का मुस्लिम नौजवान अहमद स्टॉकहोम पहुँचा, लेकिन बाद में इसने लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ और हम दूसरों के मज़ाहिब की किताबें नहीं जलाते। सऊदी अरब में गर्मी की लहर हुनूस जारी है। सऊदी अरब में मौसमियात की कौमी मरकज़ ने इस हफ्ते के आखिर तक मुमलिकत के 3 रीजन्स में ज़्यादा दर्जे हरारत के असरात के हवाले से खबरदार किया है। मरकज़ ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि अल शर्फिया रीजन में दर्जे हरारत 48 से 50 सेंटीग्रेड तक मुतवक्को है। तेलंगाना के शामिरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हादसा शामिरपेट के आउटर रिंग रोड पर लेंस रेस्टोरेंट के करीब पेश आया है। खातून ने दरियाई गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद इसका पालतू कुत्ता घंटों तक इसकी वापसी का इंतजार करता रहा। ये वाकया आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनासीमा जिले में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक खातून, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, दरियाई गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खातून के साथ आने वाला पालतू कुत्ता इसके छोड़े हुए जूतों पर ही इसका घंटों तक इंतजार करता रहा। मोहब्बत की शादी के लिए रजामंदी ना होने पर एक आशिक ने माशूका के माँ बाप पर हमला कर दिया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के डकेली इलाके में पेश आया है। मुलजिम की शनाख्त गिरी के तौर पर की गई है, जिसने लोहे के पाइप से ये हमला किया। इस हमले में लड़की का बाप और माँ शदीद जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों पर अदालतों की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम के अनाकापल्ली में गुज़िश्ता चंद माह से हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए बाइक सवारों को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने तमाम पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया। जून में पुलिस ने 118 अफराद, जुलाई तक 16 को हालत नशे में गाड़ी चलाने पर पकड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने 61 बाइक सवारों को पकड़ा। पुलिस बाइक सवारों के खिलाफ ब्रेथ एनालिसिस के जरिए जाँच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस के रियासत सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी BJP के कौमी सदर JP नड्डा के मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA पर दिए बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि BJP का मतलब भ्रष्टाचारी, जातीयवादी और पक्षपाती है। हैदराबाद के तारनाके में बोनाल के मौके पर दोस्तों में मामूली बहस व तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद दोस्तों के 2 ग्रुप्स आपस में मुतसादम हो गए और एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में 3 नौजवान जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करवा दिया गया है। शहर हैदराबाद के दोमलगुड़े में पेश आए सिलेंडर धमाके वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, क्योंकि एक कम उम्र लड़के की कल शब इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई है। घर में LPG सिलेंडर के फट पड़ने के वाक़े में एक ही खानदान के 7 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए थे। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी व कमिश्नर सैयद उमर जलील ने कहा है कि माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की जानिब से लेक्चरर्स की मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अक़लियती उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का सिलसिला जारी है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पेंट्स कंपनी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 वर्कर शदीद जख्मी हो गए। रॉयलसीमा यूनिवर्सिटी कर्नूल से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी अहमद को कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD डिग्री से नवाजा गया है। तेलंगाना में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों ने नए PRC की तश्कील का मुतालबा करते हुए मरहलेवारी तौर पर तवील मुद्दती एहतजाज का ऐलान किया है। 18 और 19 जुलाई को बाइक रैली निकाली जाएगी। 12 अगस्त को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के करवाई केथुरा रेलवे स्टेशन पर भोपाल से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन टर्मिनल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक डब्बे में पीर को आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि बोर्ड ने लॉ कमीशन से UCC जैसे अहम मसले पर राय पेश करने के लिए 6 माह की तौसी का मुतालबा किया था, इसलिए कि 1 माह की मुद्दत इस अहम मसले के लिए नाकाफ़ी है। मगर लॉ कमीशन ने सिर्फ 2 हफ्तों का इजाफा किया है। फिर भी हम इसका इस्तक़बाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले में अपनी राय पेश करेंगे। दीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।